आप एनर्जी को एनर्जी की तरह हील करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका काम बनते 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 कितना बनना शुरू हो जाएगा। 100% पैसा वापस आ जाता है। 7वें वीक में ना आ जाए तो बोल देना, 100% आ जाएगा। उसका ऑरा नेगेटिव होना निश्चित है। घर में जब नेगेटिविटी होती है तो आपके ऊपर आएगी जी। और मुझे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और वो सुनती हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपको हमेशा दिन भर बहुत सुंदर बनके घूमना है। पहली बात, बिंदी जरूर लगाएं, बिंदी नहीं लगा सकते तो तिलक लगा लें। और काफी सारे जो फॉरेन के क्लाइंट्स भी मुझे बहुत सुनते हैं तो कान के पीछे लगा लें टीका, क्योंकि आप लोग फॉरेन में रहते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता। तीसरी चीज, जब आप करें अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए, तो नहाते सभी लोग हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सभी लोग नहाते हैं। तब जब नहाए, सिनेमन का पाउडर सबसे ज्यादा ऑरा हीलिंग में मैं काम करवाती हूँ और सबका पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि मेरे पास रिपीटेशन ऑफ क्लाइंट्स आते हैं जिनका ऑरा 0 पे है ना आज, उनका ऑरा 100, 200, 300, 400, 500 इस लेवल पे हाई हो जाता है। और वो खुद फील करते हैं उस एनर्जी को कि मैडम ये नहीं पता पैसा कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मजा बहुत आ रहा है जीने में। जब इंसान ये बोल दे जीने में मजा आ रहा है तो आप समझ लीजिए पैसा भी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है ध्रुव, जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, मर्सिडीज है, ऑडी है, नौकर चाकर है, 100 चीजें, करोड़ रुपए, 100 करोड़ के मालिक बैठे हैं और वो रो रहे हैं गाड़ी में। आप 43 डेज पीरियड्स में भी कर सकते हो। 43 डेज आपको नहाना शुरू कर देना है बस, और स्ट्रांग हो जाएगा। 100 नहीं तो 2000 नहीं तो कितना 100 करोड़ प्रतिशत ना हो जाए तो लिख देना कि मैडम नहीं हुआ, बिल्कुल। और हो जाए तो फिर मेरे को बल्ले बल्ले कर देना, मैसेजों की बाहर ला दे। लोग हैं जो बहुत जल्दी फील करते हैं एनर्जीज को। तो आप अपना ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं या उस नेगेटिव पावर को कैसे उतार के फेंक सकते हैं। आपने ना एक छोटी सी लहसन की गांठ छील के, लहसन रहता ना, लहसन छील के रख लेना है और बांध लो कहीं पे भी, या पॉकेट है तो पॉकेट में डालो, जींस टॉप पहनी है तो, या छोटा बच्चा उसके आम पे, के घर में लहसन अवेलेबल रहता है आप कर लें। अगर हाँ, कई लोग जैन होते हैं जिनके घर में लहसन, अदरक, प्याज, लहसन नहीं आता, वो लोग एक काली मिर्च छोटी सी रख लें या फिर जायफल, और उसको जब फेंके ना तो उसको ऐसे रब करना है, ठीक है, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और फेंक के मारना है तेज से, फिर देखना नहीं उधर, ये करना है, के नहीं देखना है। छोटी सी रेमेडी आपने लेकिन आपकी सारी रेमेडी जो वायरल इतना अच्छा है। और ये जो ज्ञान है ये स्वयं जो है शिव जी ने माँ पार्वती को दिया था। एक बार जो माँ पार्वती बोलती हैं कि कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो मनुष्य के पास हो और वो अपनी इच्छा मांगे और प्रभु पूरी हो जाए, ऐसा कुछ है क्या हमारी धरती पर। तो बोलते हैं मनुष्य के अंदर ही, पार्वती मनुष्य के अंदर ही इतनी शक्ति है कि वो जो चाहेगा वो मिलेगा उसको, बट उनको वो उपयोग करना आना चाहिए। और उनको जो ये विज्ञान है, तब वहां से इन्वेंशन हुआ था उस विज्ञान का। जो ऐसी साइंस है जो आपको कहेगी कि आप मैनिफेस्टेशन करो और वो आपकी पूरी हो जाएगी जी। और ये सब कर सकते हैं, बहुत इजी रेमेडी है, बट लोगों को करना नहीं है या करना नहीं आता या चेक नहीं कर सकते कि कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में आप उठे, सबसे पहले आपको अपनी नाड़ी चेक करनी है, ठीक है। 72,000 नाड़ी हमारे बॉडी में है, उसमें से 3 नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, एक और नाड़ी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है। अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो बहुत अच्छी है, उसको मून नाड़ी बोला जाता है। मून मतलब शांति, ठीक है। हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें विश पूरी करनी है, हमें मैनिफेस्टेशन करनी है, जिसकी हम इतनी बात करते हैं। जब लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी, उससे जब सांस तेजी से बाहर आ रही है, समझ जाइए कि आप विश मांगने की स्थिति में हैं जी। आपकी राइट नाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है, वो आपकी सूर्य नाड़ी है ना, पिंगला नाड़ी बोलते हैं इसको। ये ईड़ा हो गई, ये पिंगला हो गई। पिंगला नाड़ी चल रही है, इसका मतलब आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रही है, उस समय कोई विश नहीं मांगनी। विश मांगोगे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो आप विश मांगे जा रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वॉल लगा दी, मैनिफेस्टेशन वॉल काफी सारे लोग बताते हैं, तो हमने वो तो कर दिया, बट चल रही है हमारी गलत नाड़ी और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोच के करें, जब भी आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, आपको कुछ विश नहीं मांगनी, आपको करना क्या है, मेडिटेशन करना है। ओम के ध्वनि आप जाप कर सकते हैं, लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीथ इन आउट, ये करना है बस, है ना। बस इतना छोटा सा प्रोसेस से आप अपनी नाड़ियों को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? और ये नाड़ी जो है आपको आपकी विश पूरी करने में आपकी हेल्प करेगी। और कहा जाता है एक और चीज छोटा सा है कि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको लेफ्ट पैर नीचे रखना चाहिए जब मॉर्निंग में उठे, और अगर राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको राइट पैर रखना है। आप अभी एक मीटिंग में गई जी, आपको किसी क्लाइंट को ओके करवाना है पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। आपको चाहिए कि मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल चला जाए और मैं कब एंटर करूं उस रूम में या कब अपनी कन्वर्सेशन शुरू करूं, तो सबसे पहले आप अपनी नाड़ी चेक करके करना शुरू करो भारती। जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी, जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिलेगा और वो वायरल भी होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। गुस्सा नहीं आना चाहिए उस टाइम में। उस समय जब आपको गुस्सा आता होगा, आप चेक करना आपकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही होती है। कभी कभी दोनों ही नॉस्ट्रल चल रही होती है, आपने नोटिस किया होगा, तो वो क्या है मैम? उस समय पे भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना,
उस समय पे भी अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो हमेशा उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट तरफ लेना है। अब आप कहेंगे लेफ्ट ही अच्छी है क्या? ऐसा भी नहीं है। जब हम राइट तरफ वाली नाड़ी को बोलते हैं, जो पिंगला नाड़ी है, वो एक्टिव कब होनी चाहिए? जब हम किसी से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युद्ध इन द सेंस पायलट है, कई ऐसी सफोकेटिंग सी सिचुएशन में फंस गया, उसको पता है मौसम खराब हो रहा है, कुछ भी है, उसको लैंडिंग करानी है, उसकी जब उस टाइम पे पिंगला नाड़ी चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कूल ही बैठा रहेगा कि सब बढ़िया हो जाएगा, परमात्मा सब बढ़िया कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे आर्मी में है जितने लोग है ना युद्ध लड़ने जाते हैं, हमारे जो राजा महाराजा थे, या फिर आप भी कभी ऐसी फाइट में पढ़ना चाहते हो, आज आपको पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो थोड़ा दिमाग में ज्यादा मातापच्ची करेगा, मुझे उसको थोड़ा समझाना है ढंग से, तमीज से, तब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करना चाहिए। ओके, तो ये है स्वर्विज्ञान, और ये इतना साइंटिफिकली प्रूवन है, इतना अच्छा है, और ये जो ज्ञान है ये स्वयं जो है इसमें भी पता लगती है। लोगों का कई सवाल ये होता है कि झट से पैसा नहीं आता, बस कहने की बातें होती हैं, तो क्या सच में झट से पैसा आ सकता है, इंस्टेंट मनी जैसे हम कहते हैं? अच्छा, एक छोटे तो मैम जैसे अभी आपने कहा रुका हुआ पैसा, मैं कहती हूँ इतने सारे लोग हैं जिनका रुका हुआ पैसा या किसी ने मार लिया, तो आपने जब उनका पैसा निकलवा दिया किसी रेमेडी के द्वारा, तो कोई ऐसी रेमेडी शेयर करो जो लोग जिनका फंसा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाए, क्योंकि उनका भी ईमानदारी का पैसा है। देखिए, जिनका ना जब लगे कि पैसा फंस गया है और कोई देने नहीं वाला, तो आप सिर्फ और सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर जाना शुरू कर दें। शुक्रवार 7 शुक्रवार करनी है रेमेडी आपको, और पान का जो मीठा पान होता है उसका प्रसाद लेके जाना, और एक गुलाब का फूल 10 रुपए का आ जाएगा, सिर्फ वो लेके जाना है। 20-30 रुपए का प्रसाद जो पान का प्रसाद है, और एक फूल 40-50 रुपए की रेमेडी है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करनी है। ये आप करना शुरू कर दें। जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं ना, उन मंदिरों में जाके शुरू करनी है आपने। उन मंदिरों में जाएं, ऑफर करें कि मेरा पैसा जो है फंसा हुआ इस इंसान के पास है, आप देखें ये प्रभु कैसे निकलवाना है। लक्ष्मी माता के संपूर्ण समर्पण, या फिर राधा रानी के टेम्पल में सेम प्रोसेस करना है। एक पान का प्रसाद लेके जाएं, और माँ को एक फूलों की हार, अच्छा सा गुलाब का फूल लेके जाएं बरसाने, और आप देखें ना आपका पैसा वो इंसान वापस करने आ जाए, खुद ही दौड़ता दौड़ता आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे चमत्कारी, हम एनर्जी की ध्रुव बात करते हैं, एनर्जी, पैसा इज ऑल्सो एनर्जी, राइट। मनी क्या है? लक्ष्मी चलायमान बहुत है। आप आज मुझे देंगे पैसा, मैं किसी और को दूंगी, चलती रहेगी ना, रुकेगी नहीं उसकी गाड़ी, तो वो भी एनर्जी है।